नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की 5वीं अपडेट में हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर हम उसी पावन धरा की ओर बढ़ रहे हैं जहां एक ऐसा कार्य निरंतर चल रहा है जो केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनने वाला है। इस समय आप कैमरे में इस शांत मार्ग के आसपास के प्राकृतिक दृश्य और हमारी यात्रा को देख रहे हैं। हर बार दोस्तों, यह वही प्रोजेक्ट का थोड़ा सा हम हिस्सा दिखा रहे हैं जहां सुमेरु पर्वत बनाया जा रहा है और इस सुमेरु पर्वत में 216 पिलरों का निर्माण किया जा रहा है, जिनके लिए यह काफ़ी बड़ा, लगभग 3 फुट चौड़ाई का और 115 फुट गहराई के गड्ढे किए जा रहे हैं, जो कि लगभग 216 हैं और इनके ऊपर एक काफ़ी बड़ा 11 मंजिला सुमेरु पर्वत का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों देखिए, यह वही बरासों का हिस्सा है, बरासों जैन मंदिर महातीर्थ का, जिसकी जगह हम लेकर आए हो। यहीं पर वह 1 करोड़ में लाया गया संगमरमर का विशाल पत्थर शिला है जो सामने दिख रही है और इसी पर 16 लाख रुपए के करीब राजस्थान के कारीगरों के द्वारा मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। महावीर स्वामी की मूर्ति को निर्मित किया जा रहा है। तो यह मेरा 5वां प्रोजेक्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमने लगभग 10 दिन तक लगातार यहाँ के थोड़े थोड़े वीडियो बनाए हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें हर दिन कुछ ना कुछ काम हो रहा है और धीरे धीरे आप हमारे इस 20 मिनट की वीडियो में देखेंगे कि अब महावीर स्वामी का सिर, पेट और पैर के हिस्से में काफ़ी आकृति सामने आ गई है और इन राजस्थान के कुशल कारीगरों द्वारा बहुत अच्छे से यहाँ पर उस मूर्ति को मूर्ति रूप दिया जा रहा है। पिछली 4 अपडेट में आपने इस परियोजना को शुरुआत से धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा था। आज 5वीं अपडेट में एक बार फिर हम उसी स्थान पर पहुँचे हैं जहां हर कुछ न कुछ नया आकार लेकर आ रहा है। यह शिला पर जो पत्थर है उसमें जैसे जैसे हम मंजिल के पास पहुंच गए हैं तो हमें बहुत अच्छा लग गया और बिल्कुल हमें दिखाई देने लगा है कि यह मूर्ति अब बन रही है। इस दिव्य प्रतिमा का निर्माण आप इस वीडियो में देखेंगे और वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की है। उन्हें संसार को अहिंसा, सत्य, करुणा, क्षमा और आत्मसंयम का संदेश दिया, जिसकी आवश्यकता आज शायद हम पहले से भी ज़्यादा अधिक है। आइए अब हम इस पावन परिसर में आपको दिखाते हैं पास से कि इस शिला में अब कितना काम हो चुका है। देखिए आप लोग, यही वह राजस्थान के एक माना गांव से लाई गई शिला है जो कि बहुत बड़े ट्रकों के द्वारा यहाँ पर लाई गई थी और जो लोग इस प्रोजेक्ट के मालिक हैं, देख रेख कर रहे हैं, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि भाई जब हम इस शिला को लेने गए थे तो 250 फुट गहराई में राजस्थान की उस जगह जहाँ पर खदान है वहाँ से इसको निकाला था और धीरे धीरे आप देख रहे हैं बगल से इसको काट काट कर ये मिस्त्री लोग इसमें यह रूप दे रहे हैं। जिस जगह ये मिस्त्री बना रहे हैं ये इनका पेट का हिस्सा है, जहाँ पर भविष्य में एक बहुत ही सुंदर और 51 फुट ऊंची, बहुत लंबी महावीर स्वामी की प्रतिमा आपको दिखेगी। लेकिन मेरा यह 5वां प्रोजेक्ट है। मैं धीरे धीरे आपको वहाँ की जो भी काम चल रहा है मैं सब दिखा रहा हूँ। ये इनका पैर का हिस्सा है दोस्तों। यह जो एक कटिंग की मशीन रखी है ऊपर, उसके द्वारा बड़े बड़े कट लगाए जाते हैं और उसके बाद यह राजस्थान के द्वारा आए गए कुशल मिस्त्रियों द्वारा इसमें आकृति को थोड़ा थोड़ा काट काट कर मशीनों से, छेनी हथौड़ा से रूप दिया जा रहा है। मैंने ये काफ़ी दिनों में ये वीडियो इकट्ठे किए हैं, एक दिन का वीडियो नहीं है दोस्तों। मैं 7-8 बार वहाँ गया हूँ और वहाँ दोस्तों ये सिर का हिस्सा है और यह पूरा उनका नीचे का जो धड़ है वो अब धीरे धीरे कारीगरों ने दिखाना कर दिया है, मतलब शुरू हो गया है दिखना।
अगर आप दूर से देखते हो तो वास्तव में दिखने लगा। और यह बिल्कुल मैं पास से उनके शिला के ऊपर चढ़कर वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग भी देखिए जो वहाँ का काम चल रहा है। और यह वह स्थान है जिस चौतरे का निर्माण या चबूतरे का निर्माण किया गया है, उस पर इसको विराजित किया जाएगा, महावीर स्वामी की मूर्ति को। देखिए आप भी इस शिला को। आज हम केवल 51 फीट ऊंची भगवान महावीर स्वामी की भव्य प्रतिमा का निर्माण नहीं देख रहे हैं दोस्तों, हम आपको भी यह दिखा रहे हैं, बल्कि उस महान आत्मा को स्मरण भी कर रहे हैं जिनका जीवन आज भी पूरी मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ है। कैमरे के सामने आप जिस विशाल संगमरमर के पत्थर को धीरे धीरे भगवान महावीर स्वामी के दिव्य स्वरूप में बदलते देख रहे हैं, वह केवल पत्थर नहीं, यह अहिंसा, सत्य, करुणा, क्षमा और आत्म संयम का एक जीवंत प्रतीक बनता जा रहा है। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनसे पहले भी 23 महान तीर्थंकरों ने संसार को धर्म, सत्य और आत्म कल्याण का मार्ग दिखाया। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव से प्रारंभ हुई यह महान परंपरा भगवान महावीर स्वामी तक पहुंचती है। इन 24 तीर्थंकरों का संदेश केवल किसी एक समाज या धर्म के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म आज के बिहार राज्य में हुआ। बचपन से ही उनमें करुणा, धैर्य और आत्म संयम के अद्भुत गुण दिखाई देते थे। राजसी वैभव में जन्म लेने के बाद भी उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगा। उन्होंने सत्य की खोज और आत्मज्ञान के लिए त्याग का मार्ग चुना। वर्षों तक कठोर तप, ध्यान और आत्म संयम का पालन करने के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन जन जन तक धर्म, अहिंसा और आत्म जागरण का संदेश पहुंचाने में समर्पित कर दिया दोस्तों। और यह प्रोजेक्ट पास में ही है। ये 2 फुट बाई 2 फुट के वृत्त में एक रिंग बनाई जा रही है और इस रिंग की लंबाई 100 फुट है। और इसको जो 216 पिलर सुमेरु पर्वत बनाए जाने के लिए निर्माण हो रहा है, उसके अंदर फंसाई जाती है। और इस रिंग के अंदर माने जो पिलर का छेद है, उस छेद में पहले इस शटरिंग को फंसाया जाता है। ये देखो बन रही है, वेल्डिंग का काम चल रहा है दोस्तों। फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगा जिन बड़ी बड़ी मशीनों से बोरवेल जैसा होल करीब 3 फुट 4 फुट गहरा, चौड़ा और 115 फुट गहराई तक एक छेद किया जा रहा है, गड्ढा जो पिलर बोलते हैं अपन। हर जगह अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। और दोस्तों उसमें ये रिंग को फंसाते हैं लंबी को, और फंसाने के बाद उसमें रेत, गिट्टी और सीमेंट का भी रेशियो मैंने वहाँ इंजीनियर से पूछा था, तो बता रहा था कि सर एक में 112 बोरी करीब एक पिलर के अंदर डाल दी जाती हैं। तो एक ट्रक सीमेंट का डेली आता है, वो भी आप अभी दिखाएंगे हम आपको। और उस ट्रक में 200 बोरियां आती हैं, अनलोड होती हैं, और एक दिन में इतना काम होता है। तो धीरे धीरे यह काफ़ी बड़ा काम है। यही वह मशीन है जिसमें खुदाई का काम चल रहा है और खुदाई चल रही है। ये देखिए दोस्तों, यह एक तरफ पानी आ रहा है ट्यूबवेल से और यह पानी इस बोर के अंदर जा रहा है। इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा ब्लेड है जो कि मशीन से वो रॉड को घुमा रहा है। और वो ब्लेड लगभग 3 या 3.5, एक्चुअल तो मुझे नहीं पता, काफ़ी चौड़ाई, क्योंकि इसके अंदर 2 बाई 2 वृत्त की जो हमने आपको अभी शटरिंग वाली जो सरिया दिखाए थे ना, वो सीधा डाल दिया जाता है। तो आप सोच लो कितनी चौड़ाई होगी। और फिर उसके ऊपर मशीनों से रेत, गिट्टी और सीमेंट का मिक्सचर मिलाकर मशीनों के माध्यम से इस पिलर को बनाया जा रहा है। और इन पिलरों की संख्या 216 बताई है। अब जो भी इंजीनियरिंग के माध्यम से ये इसका आंकड़ा हो, और इन पिलरों से ही ऊपर उस
11 मंजिला प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा, जिसको हम सुमेरु पर्वत के नाम से जान रहे हैं। और उसके अगले दिन का यह काम है दोस्तों। इसमें देखो, अब काफ़ी पहले की अपेक्षा जो मैंने 2 दिन पहले इसमें जो अगला वीडियो दिखाया था, उसके आधार पे आप देखो थोड़ा सा काम और भी हो चुका है। अब पहले से भी ज़्यादा इसमें पेट की आकृति हमको बहुत अच्छे से दिखाई देने लगी है दोस्तों। और यह जो कारीगर हैं बड़ी मेहनत करते हैं। मैं जिस वक्त यह वीडियो बना रहा हूँ अभी लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं और इस वक्त बहुत तेज़ गर्मी है, ऊपर सीधी धूप है। उसके बावजूद भी यह कारीगर रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको अपने कार्य को अंजाम तक बहुत जल्दी पहुंचाना है और सच में पहुंचा भी देंगे। और ये फिर से देखिए आप, ये वही प्रोजेक्ट जो रिंगें हैं 216 उनका निर्माण हो रहा है और उसमें इन्हीं रिंगों को फंसाया जाएगा। ये 216 जो पिलर बन रहे हैं ये काफ़ी बड़े हैं, इसमें भी कुंटलों जिसकी कोई मुझे गिनती नहीं है, इतना तो सरिया आ चुका है। और इस सरिये में रिंगों को बनाने वाले ये मिस्त्री लोग जो कारीगर हैं ये भी बाहर से आए हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और जो सामने वो पीली पीली मशीन दिख रही है, वह इसके अंदर जो रेत गिट्टी सीमेंट भरने का काम है वो कर रहे हैं। और ये मिस्त्रियों द्वारा इन सारी रिंगों को मजबूत करने के लिए वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा है। और यह मशीन अभी पानी ले रही है और पानी सोख करने के बाद यह अपने आप ही जो काली वाली गिट्टी होती है 20 mm की उसको उठाती है। अब देखिए, यह अगले दिन का मैं आपको काम फिर दिखा रहा हूँ और उस काम में देखिए अब पहले से भी ज़्यादा मिस्त्रियों के द्वारा काट छांट करके इसमें काफ़ी अच्छा सा और भी रूप दे दिया गया है। आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, अगर आप चाहो तो मेरे इस प्रोजेक्ट के पिछले 4 वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने इसमें जो दिखाया है उसमें पत्थर की चौड़ाई और मोटाई बहुत ज़्यादा थी। अब धीरे धीरे इसमें काम होते हुए महावीर स्वामी की मूर्ति को हल्का हल्का उभार दिखने लगा है। यह इनके पैरों का हिस्सा है और यह बड़ी मशीन है जिससे बड़े कट लगाए जाते हैं। उसके बाद यह जो कारीगर हैं वो धीरे धीरे पत्थर में कटिंग का काम करते हैं। कुछ हाथ के ग्राइंडरों से भी मैंने देखा कर रहे थे, छेनी हथौड़े से भी और बड़े घनों के माध्यम से भी इस पत्थर को तोड़ तोड़ कर इसमें रूप बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मूर्ति है। 51 फुट आप समझ लो, 51 फुट मान के चलो 3 मंजिल अपन एक मकान बना लेते हैं, क्योंकि 12 दूनी 24 12 36 यानी लगभग 36 फुट अपन अगर एक फर्स्ट स्टोरी के ऊपर 3 स्टोरी खड़ी करें तो इतना हो जाता है। और यह पानी भरते हुए मशीन, क्योंकि यहाँ बगल में बोर का एक पाइप कनेक्शन है, यहाँ से ये पानी भर रही है। साथ में ही ये प्रोजेक्ट है, ये दोनों सुमेरु पर्वत और यह महावीर स्वामी की मूर्ति, दोनों प्रोजेक्ट चूँकि एक ही जगह हैं। बरासों एक गांव पड़ता है ग्वालियर से दूर। आप सबसे पहले ग्वालियर मध्य प्रदेश में आएंगे, वहाँ से अगर आप महावीर स्वामी तीर्थ स्थल बरासों डालेंगे तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े मंदिर हैं। एक तो ये नया बन रहा है और एक प्राचीन मंदिर भी है और एक हमारे महावीर स्वामी जहाँ पर मेहमान के रूप में 3 बार आए हैं, तो वह मंदिर भी है जो मैंने अपने वीडियो में पहले दिखाई है। वही ट्रक है जिसमें 200 बोरियां लोड होकर आती हैं डेली और ये सारी लेबर इनको उतार रही है और 100 या 112 बोरी एक पिलर में लग भी जाती हैं। तो इसमें बहुत मटेरियल भी लग रहा है और ये वही मूर्ति है दोस्तों। आप देखिए धीरे धीरे जो कारीगर है उन्होंने इसमें काफ़ी बड़ा एक रूप जो है वो दिखने लगा है। भगवान महावीर स्वामी का सबसे बड़ा संदेश था अहिंसा, लेकिन अहिंसा केवल किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाने का नाम नहीं है दोस्तों। उन्होंने सिखाया कि मन, वचन और कर्म तीनों से किसी भी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचना चाहिए। यही सच्ची अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने हमें क्षमा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि क्षमा देने से होना चाहिए। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में स्वयं को जीतता है। ये देखिए मिस्त्रियों के द्वारा इनको पहले कट लगाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे इन पत्थरों को जो एक्स्ट्रा है उनको तोड़ तोड़ कर रूप दिया जा रहा है। हर तरफ कारीगरों ने धीरे धीरे करके इस पत्थर को बड़े अच्छे से आकृति दे दी है और महावीर स्वामी के द्वारा
अपरिग्रह का संदेश भी दिया गया था, अर्थात आवश्यकता से अधिक संग्रहण न करना। जैसे आजकल हमारे इस दुनिया में लोगों का है कि घर भी बनाएंगे तो घर के जहाँ तक उनकी हद है वहाँ तक उनका मन नहीं भरेगा, उसके आगे एक काफ़ी बड़ा 5 फुट का छज्जा भी निकालेंगे और छज्जे में भी मन नहीं भरेगा तो उसके ऊपर एक फ्रेश होने के लिए कुछ ना कुछ जगह ज़रूर बना दिया जाएगा। तो इससे मतलब मन नहीं भरता उनका। तो वही महावीर स्वामी का जो संदेश था अपरिग्रह, वो यही था कि आपको बहुत ज़्यादा संग्रह नहीं करना है, जो आपकी ज़रूरत है बस वही करना है। लेकिन मनुष्य अधिक से अधिक पाने की दौड़ में लगा है। भगवान महावीर स्वामी का यह संदेश पहले भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। और आप देखिए ये सारी मशीनों के द्वारा वही 216 जो पिलर है वो खोदे जा रहे हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि यह प्रोजेक्ट बहुत दिनों से चल रहा है दोस्तों। और इस प्रोजेक्ट को मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, लेकिन उसके बाद भी ये काम चल रहा है। तो दोस्तों ये मेरा 5वां संस्करण है और मैं इसी प्रकार कोशिश करूँगा कि इसका 1 या 2 संस्करण और बनाऊं, जिससे आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में घर बैठे पता लग सके। ये देखिए हमने आपको जो पिलर बताया था दोस्तों, उस पिलर को खोद दिया गया है। अब खोदने के बाद ये जो कीप नुमा आपको दिख रहा है, ये उस छेद में पाइप डाल के लगा दिया गया है। अब इसमें आप देखेंगे कि मशीन के द्वारा वह मसाला भरा जाएगा। ये देखिए उस जो मिक्सचर मशीन थी उसने सारी चीज़ों को मिला लिया है। और आप देखिए उस पिलर में रिंग फंसाने के बाद ये सीमेंट डाला जा रहा है। ये देखिए रेत गिट्टी, वो रेत सीमेंट और तीनों चीज़ों का मिश्रण है, इसको भरा जा रहा है। और इसमें मुझे जो बताया 112 बोरी लग जाती हैं। और आप देखिए ये हमारी महावीर स्वामी की मूर्ति अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है और लेटे हुए महावीर स्वामी का कुछ कुछ रूप आप और हम सब लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा दिखाई देने लगा है दोस्तों। आज हम इस विशाल प्रतिमा को आकार लेते हुए देखते हैं तो यह हमें केवल एक भव्य निर्माण नहीं दिखती, बल्कि हमें याद दिलाती है कि यदि हम भगवान महावीर स्वामी के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा परिवार, हमारा समाज और पूरा विश्व अधिक शांत, करुणामयी और सुखी बन सकता है। इस भव्य प्रतिमा का निर्माण आने वाली पीढ़ियों को भी यह संदेश देगा कि महानता केवल शक्ति में नहीं बल्कि दया, संयम, सत्य और क्षमा में होती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार शिल्पकार अपनी कला से संगमरमर के प्राण फूंकने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल एक मूर्ति नहीं बन रही बल्कि श्रद्धा, साधना और भारतीय शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण तैयार हो रहा है। हमारा उद्देश्य केवल निर्माण की प्रगति दिखाना नहीं, हमारा प्रयास है कि भगवान महावीर स्वामी के विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें ताकि उनका संदेश आने वाली पीढ़ियों के जीवन को और भी प्रकाशित करता रहे। दोस्तों यह आज ट्रक की जगह ट्रैक्टर आ गया है, इसमें भी 120 बोरियां हैं और हमारे सारे जो भी काम करने वाले बंधु हैं वह इसे उतार रहे हैं। और ये देखिए दूर तक वही मशीनें जिनके द्वारा निरंतर खुदाई करके पिलर बनाए जा रहे हैं। मेरे विचार से यह श्रृंखला बहुत सुंदर बन सकती है और आप सब लोग यदि देखें तो आगे भी हम आपको यह वीडियो दिखाएंगे। और सच में आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा और इतना सराहा कि मैं मजबूर हो गया इस 5वें संस्करण को लाने के लिए। तो यदि सभी दोस्तों और भाइयों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और आपको यह वीडियो कैसा लगा। और कुछ अच्छाई या बुराई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और आपका एक लाइक सच में हमारा मनोबल बढ़ाता है और मुझे भी वहां से सीख मिलती है और मनोबल बढ़ता है। और इसीलिए मैं और भी आगे इस प्रकार की वीडियो बनाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।